And now on to Maharashtra. Leader Ajit Pawar has found himself in a fresh controversy over an alleged multi-crore land deal in Pune involving his son Parth Pawar. Now, responding to the controversy, Deputy Chief Minister Ajit Pawar said that he has no connection to the deal. He also added that if anyone is acting against the rules or norms, I will never support them. I will always abide by law and regulations. Now, responding to these serious allegations, Maharashtra CM Devendra Fadnavis also said that Ajit Pawar will not support any wrongdoing of any kind. If irregularities are found, strict action will certainly be taken. He also emphasized that their Mahayuti government believes in transparency and through a thorough examination will be conducted, in fact, to verify any irregularities found in the deal. Now, viewers, according to an interim report earlier, a property allegedly valued at ₹1,800 crore was sold to a company which is linked to Parth Pawar for just about 300 crore rupees and with a nominal stamp duty of only 500 rupees. So thus bypassing proper procedures which are linked to government-linked land. Now in this case, an FIR has been registered against the director of the Amadya Enterprises, a company which is linked to Parth Pawar, the son of the Deputy CM, and his relative Digvijay Patel as well, along with two government officials for stamp duty evasion as well as fraud. Meanwhile, a Congress leader has also reacted on this, urging action and stating that the government wants action but seems to be trying to shield influential people. Let's listen in. ऐसे घोटाले निकाले जाए महाराष्ट्र से और त्वरित कार्रवाई करते जाए, पर इसमें पृथ्वीराज पाटिल एक डायरेक्टर है, उसके ऊपर हुआ, सब रजिस्ट्रार पे हुआ, पर ये इसमें गुना और शीतल तेजवानी पे उसमें अफेंस दाखिल हुआ, पर जिसके नाम से ये इतने बड़े कंपनी है उसके ऊपर गुना दाखिल नहीं हुआ। हो सकता है इसमें कल चलकर ईडी आए, क्योंकि 300 करोड़ का घोटाला है, पैसे कहां से आए, उसका वे आउट कहां से है, सब कुछ आ जाएगा। ये कोई 5, 10, 20 करोड़ का काम नहीं है। और ये 300 करोड़ व्हाइट में दे तो फिर ये बाकी का व्यवहार भी होता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू से आजकल ये सब जमीन खरीदी की जाती है। ये सब मुझे दिखता है कि एक बात स्पष्ट होती है, सरकार कार्रवाई करना चाहती है और बड़े लोगों को बचाना भी चाहती है। क्या दिखाना चाहती है मालूम नहीं। इनमें सब में उन्हें चोर सोडून सगळ्यांना शिक्षा, सबको शिक्षा देना चोर छोड़कर, ये कहां का न्याय है? ये गलत नहीं होना चाहिए। जिसपे जितने भी आरोपी है सबके ऊपर ये गुना दाखिल होना चाहिए और जो जमीन जिस दलित आदिवासी दलित लोगों की है, जो पिछड़े लोगों की है, उनको ये जमीन उनके नाम से कर देना चाहिए। Now, NCP leader Eknath Khatse also spoke on this issue involving the Deputy CM. Let's listen in. कंपनी ने एक सरकारी ज़मीन या महार वतन ज़मीन, अभी तय नहीं हुआ कि कौन सी ज़मीन है, पर उन्होंने ये ज़मीन जो है, जो 1000 करोड़ के बतलाई जाती है, कि जब वही लोग बोलते हैं 1800 करोड़ के, हो सकते हैं 40 एकड़ ज़मीन है, पूना के मध्य बस्ती में ये ज़मीन है और ये ज़मीन उनके कंपनी में IT के लिए होना इसलिए खरीदी की है। अब जो खरीदी की है इसमें कई अनियमितता है। इसमें से पहली बात ये है, तो ये ज़मीन जब खरीदी की तो जो हमारा सब रजिस्ट्रार रहता है स्टैम्प ड्यूटी वाला, उसके यहाँ खरीदी करते समय इसके स्टैम्प ड्यूटी जो है, मतलब इसका मूल्यांकन जो है कम बताया गया है। बोलते हैं कि इसका मूल्यांकन 1000 करोड़ के ऊपर है, हो सकता है कि रेड एरिया के मूल्यांकन कम हो सकता है, पर ये जो हुआ है उसके बाद में एक तो इसकी परमिशन नहीं थी खरीदी करने की, ये उन्होंने देखा नहीं है। जो सरकारी ज़मीन होती है या कोई महार वतन ज़मीन होती है उसके लिए तो परमिशन लगती है, सरकार की परमिशन इसमें नहीं ली गई, ऐसा बोलते हैं।